तो दोस्तों आपका स्वागत है धीरज वैद्य हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज दोस्तों 26 जनवरी है, हमारा रिपब्लिक डे है आज। तो आज हम करंट अफेयर्स और न्यूज़ जानेंगे आज की पूरी। तो ये हमारा 72 रिपब्लिक डे है। तो रिपब्लिक डे क्यों मनाया जाता है? तो इस दिन जो है 26 जनवरी 1950 को जो हमारा संविधान है, तो ये लागू हो गया था। और इसके जो कानून थे ये पूरे लागू हो गए थे। वैसे तो संविधान जो है, तो हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को स्वीकारा गया, पर वो लागू जो किया गया वो लागू आज के दिन से किया गया। तो आज से संविधान लागू हो गया था 1950 को, 26 जनवरी को। तो इसलिए हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो जो अभी हमारा 72वां गणतंत्र दिवस है, तो आपको सभी को हार्दिक बधाई हमारे 72वें गणतंत्र दिवस की। तो आगे बढ़ते हैं। जो सीबीआई अधिकारी है महेश भारद्वाज को राष्ट्रपति पुलिस पदक मिला है। मणिपुर में कथित फर्जी मुठभेड़ की जांच के लिए सीबीआई में एसएसपी के रूप में प्रतिनियुक्ति मिली है इनको। दो 2018 में मणिपुर सुरक्षा बलों के द्वारा कथित फर्जी मुठभेड़ और मानवाधिकार उल्लंघनों की जांच में शामिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट निर्देश पर सीबीआई में प्रतिनियुक्त किया गया था। 2018 में जो मणिपुर में सुरक्षा बलों द्वारा कथित फर्जी मुठभेड़ की गई थी, तो उसके इंक्वायरी में ये ऑफिसर थे। तो इन्हें राष्ट्रपति ने पुलिस पदक दिया है। तो इनका नाम आप याद में रखिए, महेश भारद्वाज। इनको राष्ट्रपति पुलिस पदक मिला है अभी। जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे को पद्म विभूषण मिला है अभी। तो आप ये ध्यान में रखिए। जो कल है, तो कल हमारा 11th वोटर्स डे था। तो राष्ट्रपति बोले कि मतदान अधिकार का हमेशा करें सम्मान। तो हमारे राष्ट्रपति द्वारा मनाया गया, तो उसमें उन्होंने ये कहा है। आगे बढ़ते हैं। केरल के मोहम्मद मोहसिन समेत 40 को जीवन रक्षा पदक। आईटीबीपी के 17 जवानों को पुलिस पदक से सम्मानित। तो आईटीबीपी के अभी 17 जवानों को पुलिस पदक दिए गए हैं, और मोहम्मद समेत समेत 40 जवानों को जीवन रक्षा पदक मिले हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ये पदक प्रदान किए हैं। आंध्र सरकार और राज्य चुनाव आयोग की अहम भूमिका। तो ये आंध्र सरकार जो है और सुप्रीम कोर्ट के बीच में अभी केस चल रही है। तो ये केस क्यों चल रही है? क्योंकि अभी कोविड-19 है, और कोविड-19 में पंचायत चुनाव आ गए हैं आंध्र प्रदेश के। तो आंध्र प्रदेश सरकार कह रही है कि जब तक कोविड-19 जाएगा नहीं, तब तक हम पंचायत चुनाव लेंगे नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि आपको चुनाव लेना ही पड़ेगा।
और इसके लिए ये केस चालू है अभी। यूपीएससी परीक्षा में अतिरिक्त मौके देने से नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ये तो सही है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो अभ्यर्थी है, एस्पिरेंट्स को सेकंड चांस नहीं दिया जाएगा, तो वही न्यूज़ आ गई है फिर से। आठ वर्ष के सभी पुराने वाहनों को देना पड़ेगा ग्रीन टैक्स। तो इनको ग्रीन टैक्स क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि ये जो पुराने वाहन है 8 वर्ष पुराने, ये प्रदूषण फैलाने में बहुत कारगर है, इसलिए इनसे टैक्स लिया जाएगा। तिरंगा फहराकर आज रखी जाएंगे मस्जिद की नींव। और ये है राम मंदिर वर्सेस मस्जिद वाला मामला। तो वहाँ पे तो राम मंदिर बनाने को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था और मस्जिद के लिए भी जगह दी थी सुप्रीम कोर्ट ने। अभी आज वहाँ पे मस्जिद की नींव रखी जाएंगी गणतंत्र दिवस पर। कड़ी सुरक्षा के बीच दफनाया गया करीमा बलूच। तो करीमा बलूच है बलूचिस्तान की। तो पाकिस्तान जो है तो बलूचिस्तान पर अन्याय कर रहा है और इसलिए बलूचिस्तान की मांग है कि उनको फ्री कर दो, फ्री बलूचिस्तान कर दो। पर जो पाकिस्तान है वो ऐसा नहीं कर रहा है। और वहाँ की जो एक लीडर थी बलूचिस्तान की, तो करीमा बलूच, ये मर चुकी है वहाँ पे। तो आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि बलूचिस्तान की किस लीडर का अभी मौत हुआ है, तो उसका नाम होगा करीमा बलूच। ये आप याद में रखिए। और ये एक इंटरनेशनल करंट अफेयर्स है और ये 100 प्रेरणादायी महिलाओं की सूची में भी शामिल थी। ये तो बहुत इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है। जो स्पेसएक्स जो कंपनी है उसने एक साथ 143 उपग्रह भेजे हैं, जो एक ही रॉकेट से भेजे हैं। एक ही रॉकेट से भेजे। उस रॉकेट का नाम है फॉल्कन 9 रॉकेट। 200 किलो के सैटेलाइट को भेजने की कीमत है $10 लाख। तो स्पेसएक्स ने एक साथ 143 उपग्रह भेजे हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, आपको पूछी जा सकती है। इसरो ने जो है तो इसरो ने 104 लॉन्च किए थे। तो हमारे इसरो ने पहले 2017 में 104 रॉकेट लॉन्च किए थे, तो उसका रिकॉर्ड ब्रेक करके इसने 143 रॉकेट लॉन्च किए हैं। तो एक से एक रिकॉर्ड ब्रेक करना चालू है। तो इसके साथ आगे बढ़ते हैं। हाई कोर्ट ऑर्डर बैड इन लॉ सेज चाइल्ड राइट एक्सपर्ट। तो अभी जो नागपुर की केस थी, तो 3 दिनों से ये केस मैं डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि हर एक न्यूज़पेपर में आ रही है ये केस। तो उस पर जो है तो हाई कोर्ट ने मुजरिम को जो है तो उसकी 3 साल से सज़ा कम करके 1 साल कर दी थी सज़ा। और पॉस्को जो एक्ट है तो वो पीछे ले लिया गया था उसके ऊपर से। पर जो अभी जो चाइल्ड एक्सपर्ट है, चाइल्ड राइट्स एक्सपर्ट, तो उन्होंने कहा है कि ये डिसीजन जो दिया है हाई कोर्ट ने तो ये गलत डिसीजन है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उसका 3 साल की सज़ा दी गई थी और ये 3 साल की सज़ा हाई कोर्ट ने 1 साल कर दी और पॉस्को एक्ट भी वापस ले लिया। इसमें बताया गया है कि सेक्शन 354 के तहत उसने कबूल कर लिया है। पर क्या करे, हाईकोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ऊपर है। तो हाईकोर्ट ने 3 साल की सज़ा 1 साल कर दी। इस पर खेद जता रहे हैं चाइल्ड एक्सपर्ट। तो आगे बढ़ते हैं। डेड वुमन स्टार्ट्स ब्रीथिंग एट ब्यूरियल ग्राउंड।
तो देखिए, जब डेड वुमेन को जलाने वाले थे तो उसने सांस लेना चालू कर दिया। तो ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो है, तो बेंगलुरु की न्यूज़ है। तो देखिए कैसा होता है। अभी इंडिया में जो हॉस्पिटल की व्यवस्था है वो काफ़ी अच्छी नहीं है। कोरोना में तो बहुत ही ख़राब थी। अब धीरे धीरे अच्छी होंगी। पर डॉक्टर ने उस महिला को मृत घोषित कर दिया और बाद में उसने सांस लेना चालू कर दिया। तो वो महिला बच चुकी है, नहीं तो उसको जला देते थे जिंदा महिला को। लोगों को पता भी नहीं चलता था कि ये जिंदा महिला है। तो उन्होंने सांस लेना चालू कर दिया, तो उनको अभी दूसरे हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चालू है। तो जो भी दोषी है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो जिंदा महिला को जला देते लोग। तो ये बहुत ही गलत न्यूज़ आ गई है आज 26 जनवरी के दिन को। पासवान गोगोई टू गेट पद्म भूषण। बांग्लादेश और वियतनाम लेफ्टिनेंट कर्नल क्वाजी सद्दीक अली जहील विल गेट पद्मश्री। 97 बांग्लादेश वॉर के जो वेटरन लेफ्टिनेंट कर्नल क्वाजी सैयद को अभी इंडिया पद्मश्री देने वाला है, और पासवान और गोगोई को पद्म भूषण देने वाला है। पासवान और गोगोई को पद्म भूषण, और बांग्लादेश के जो थे 1971 के वॉर में क्वाजी सजीद अली जैद को पद्मश्री। तो आगे बढ़ते हैं। गलवान हीरो गेट्स महावीर चक्र ऑनर। जो हमारे गलवान के हीरो थे तो वो शहीद हो गए थे गलवान घाटी में। तो संतोष बाबू को महावीर चक्र प्रदान किया गया है अभी। तो ये नाम या आप याद रखिए, संतोष बाबू को अभी महावीर चक्र मिला है। फाइनल हियरिंग अगेंस्ट यूपी कन्वर्जन लॉ ऑन 2 फरवरी। जो यूपी ने एक कन्वर्जन लॉ किया था, अगर आप बिना परमिशन के अपना धर्म बदलते हैं, अपना रिलीजन चेंज करते हैं, तो आप पर कार्रवाई होंगी और इसमें सज़ा का प्रावधान था। तो इस कानून पर अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, और जो 2 फरवरी को इसका लास्ट रिजल्ट आएगा। तो अब सुप्रीम कोर्ट बताएगा कि ये कानून आप संविधान के इसमें आता है कि आप लागू कर सकते हैं या नहीं। तो 2 फरवरी आपके लिए इसे देखने के लिए एक दिन हो सकता है कि ये कानून लागू होगा या नहीं। तो आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट आर्स गवर्नमेंट टू एक्सप्लेन डिले इन अपॉइंटमेंट्स लॉ कमीशन वैकेंट सीट सिंस 2018। जो लॉ कमीशन की वैकेंट सीट है तो ये 2018 से खाली है। तो ये सीट भरी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से। तो लॉ मिनिस्टर इस सीट को भरते हैं, होम एंड लॉ मिनिस्ट्रीज। तो 2018 से उन्होंने अभी तक ये सीट्स नहीं भरी है, तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने डांट लगाई है गवर्नमेंट को। मॉडर्ना से वैक्सीन इज इफेक्टिव अगेंस्ट वेरिएंट। मॉडर्ना ने कहा है कि जो नए वेरिएंट है, यूके का स्ट्रेन हो गया, तो उस पर उनके वैक्सीन इफेक्टिव है। पर यूज़ करने के बाद ही पता चलेगा हमको। इंडिया में अभी तक हमने मॉडर्ना की वैक्सीन यूज़ नहीं की है। हमको अभी तक सस्ता वैक्सीन देना चालू है। हमारे पास अभी तक सिर्फ 2 वैक्सीन है, एक है कोवैक्सीन और एक है कोविशील्ड। कोविशील्ड है भारत बायोटेक की, और ये वैक्सीन है अदर पूनावाला के सीरम इंस्टीट्यूट की। तो आगे बढ़ते हैं। जीएसटी ड्यूज पेड टू स्टेट टोटल 78,000 करोड़। अभी जो है, तो अभी स्टेट्स को केंद्र की सरकार ने 6,000 करोड़ रुपीस दिए हैं। तो अभी भी बाकी है। द फाइनेंस मिनिस्ट्री सेड 78,000 करोड़ आउट ऑफ 1.1 लाख करोड़ ऑफ जीएसटी कंपनसेशन। तो जीएसटी कंपनसेशन की इसमें
6,000 करोड़ रुपीस स्टेट्स को दिए गए हैं। 23 स्टेट एंड 3 यूनियन टेरिटरी विद legislative assemblies. दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू कश्मीर का अमाउंट रिलीज दिस वीक वाज 13 इंस्टॉलमेंट। तो ये आज की लास्ट करंट अफेयर्स थी। तो फिर से मिलेंगे और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें डेली करंट अफेयर्स और न्यूज़ के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।